हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि जनवरी अब बहुत ही जल्द बीतने वाला है और अब आपके जो केवीएस के संविदा की जो वैकेंसी आती है वो बहुत जल्द ही हर जगह आपको देखने को मिलेगी। तो आप में से बहुत लोगों का सवाल था कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, और मुझे भी इस प्रोसेस को बताना था कि इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। तो वैसे मुझे लगा कि बोर्ड पे आपको लिख के बता देना चाहिए, लेकिन चलिए मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि आपसे इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। और अभी आप में से बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं हैं, लेकिन फ़िलहाल बहुत सारे लोग को फिर इसका ज़रूरत पड़ेगा और परमानेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट टीचर तो ज़रूर बनना चाहेंगे बहुत सारे लोग। तो बात कर लेते हैं कि केवीएस इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है। संविदा और ये जो ये जो वीडियो है, ये जो केवीएस का जो मेन इंटरव्यू होगा, जो क्या कहते हैं कि आपका जो अभी वैकेंसी आया है उसके तहत, तो उसमें भी आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहेगा। और अगर आप पुराने हैं तो आपको तो पता ही होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि केवीएस के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है जो संविदा से रिलेटेड होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, इसमें आपका पीआरटी की वैकेंसी आती है, टीजीटी की वैकेंसी आती है, पीजीटी की वैकेंसी आती है, और योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, इंस्ट्रक्टर की, और फिजिकल टीचर की वैकेंसी आती है, नर्स की वैकेंसी आती है, और जो ऑफिस वर्कर है उनकी वैकेंसी नहीं आती है। क्योंकि आपको पता ही है कि ऑफिस के जो लोग होते हैं एलडीसी वगैरह, वो लोग जब एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो एक ही दो पोस्ट रहता है, ज़्यादा पोस्ट रहता नहीं है। तो वो लोग फिर वहीं पे जाते हैं क्योंकि उन लोग को अच्छे खासी संख्या में सैलरी मिलता है और प्रॉफिटेबल जॉब है। तो ये आपका संविदा में नहीं निकलता है, ये खास करके है टीचर के लिए। तो फ्रेंड्स, पूछा क्या जाता है तो आपको और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे जाना है, कैसे जाना होता है, मतलब वहाँ का जाने के बाद क्या प्रोसेस होता है, वो मैं आपको पूरा एकदम अच्छे तरीके से ब्रीफ इन्फॉर्मेशन के साथ दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। तो देखिए, पूछा क्या जाता है। सबसे पहले पीआरटी की बात कर लेते हैं। तो चाहे आपका वो वाला इंटरव्यू हो जो डायरेक्ट होता है, मतलब कि जो परमानेंट के लिए होता है, चाहे आपका कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू हो, सबसे पहले तो आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लें और इंग्लिश में ही तैयार करें, हिंदी में नहीं। आपको पता ही है कि केवीएस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है और सीबीएसई के तहत वहाँ पे सारे पैटर्न चलते हैं, एनसीईआरटी का पूरा वहाँ पे पैटर्न चलता है। ठीक है, तो आप एक अच्छा सा छोटे फॉर्म में इंटरव्यू याद कर लें। ठीक है, मतलब कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन याद कर लें, इंटरव्यू नहीं, इंट्रोडक्शन याद कर लें अपने बारे में, छोटे फॉर्म में। चाहे आप पीआरटी से हो, चाहे आप टीजीटी, चाहे किसी से भी आप हो, ये इंट्रोडक्शन तो सबके लिए है। वो पहले ही आप उसे बोल देंगे कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप, या फिर हिंदी में भी वो बोलेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप हिंदी में मत शुरू कर दीजिएगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैंने ये पढ़ाई की है। बिल्कुल नहीं, नहीं तो वो आपको समझ जाएंगे कि ये इंग्लिश में फ्लॉप है। और इंग्लिश में आपको पता ही है कि वहाँ पे इंग्लिश में ही आपको पढ़ाना रहता है। ईवीएस का बुक इंग्लिश में होता है, मैथ का बुक इंग्लिश में होता है, मतलब जो गाँव, मतलब दोनों बुक वहाँ पे चलते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा आउटर जगह पे होगा वहाँ पे हिंदी का बुक रहता है, नहीं तो इंग्लिश में ही पूरा बुक रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप पीआरटी जा रहे हैं तो देखिए आपको क्या करना होगा। वहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन तो देना ही है इंग्लिश में। उसके बाद आपसे वो बेसिक चीज़ पूछेंगे, जैसे कि ये वाला दिवस कब मनाया जाता है, या फिर किस तारीख को शिक्षा दिवस मनता है, या फिर इन्वायरमेंट डे कब मनता है। नॉर्मल सी चीज़ें वो आपसे पूछ लेंगे। और वहाँ पर क्या होता है कि 4 से 5 लोग होंगे उस वहाँ पे बैठे होंगे, और उसमें लेडीज़ और जेंट्स मिक्स होंगे। काफ़ी सीनियर टीचर्स होते हैं, जैसे कि हेड टीचर जो होती है, जो प्राइमरी टीचर के बाद हेड मास्टर बनते हैं, वहाँ पे हेड टीचर होते हैं। तो वो हेड टीचर क्या करते हैं कि वही आपसे सवाल पूछते हैं। वहाँ पे एकदम हेड होंगे, मानकर चलिए कि उनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो वो होंगी, हेड टीचर होंगी, प्लस बड़े बड़े स्कूल के प्रिंसिपल्स वगैरह को बुलाया जाता है वहाँ पे। उसके बाद प्राइमरी के लिए ही आपसे बोल देंगे कि बोर्ड पे आप ये स्पेलिंग लिख कर दिखाइए। तो जैसे कि कोई भी बड़ा स्पेलिंग, इन्वायरमेंटल स्टडी का स्पेलिंग आप लिख कर दिखाइए। तो आप अच्छे से
इंग्लिश का अपना तैयारी करके जाइए। उसके बाद आप एक अच्छी सी जो हिंदी का बुक चलता है उसमें से आप एक हिंदी या इंग्लिश कोई भी आप एक कविता को अच्छे से याद कर लीजिए और उसको आप मतलब डांस करके आप वहाँ पे दिखाइए। अगर वो आपसे बोल देंगे कि आप डेमो दीजिए, हर स्कूल में ऐसा नहीं होता है लेकिन काफ़ी जगह पे ऐसा होता है। आप एक जो बुक चलता है रिमझिम वगैरह जो उसमें वहाँ पे बुक चलता है, तो वहाँ पे आप एक बहुत छोटा-छोटा कविता होता है, एक कविता आप ले लीजिए और वहाँ पे आप उसको परफ़ॉर्म करके दिखाइए, ठीक है? वहाँ पे आपको ऐसे सीधे स्टैचू बन के नहीं होना पड़ता है, या तो फिर आप एससीईआरटी के ही बुक का जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है वहाँ से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे परफ़ॉर्म करके दिखाना होगा। और बोर्ड में आपसे स्पेलिंग लिखा सकते हैं पीआरटी वालों के लिए। उसके बाद वो बोर्ड नहीं रहेगा तो आपसे बोलेंगे कि बताइए मैंने बताया आपको संविधान, ये संविधान में कैसा बिंदु रहेगा, या बोल देंगे कि दंड में बताइए दंड में कैसा होता है, ड़ वाला आधा लगा रहता है या फिर ऊपर बिंदु वाला दंड होता है, ठीक है? तो ये पीआरटी वालों के लिए हो गया। आखिर और बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। तो टीजीटी पीजीटी को ये प्रोसेस तो करना ही है, साथ ही साथ वो जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उस सब्जेक्ट को उनको प्रॉपर तैयार कर लेना है। अगर आप हिंदी के लिए जा रहे हैं तो आप हिंदी को प्रॉपर तैयार कर लीजिए, अगर आप इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश को प्रॉपर तैयार कर लीजिए, मैथ के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे कुछ फार्मूलाज लिखा सकते हैं बोर्ड पे। फिर अगर आप योगा टीचर के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपसे कुछ योगासन वगैरह करवा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत बड़ा सा हॉल होता है साफ़ सुथरा, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद वो योगा से रिलेटेड आपसे पूछेंगे सवाल। फिर आप अगर होते हैं मान लीजिए फिजिकल टीचर या फिर आप नर्स हैं तो नर्स से रिलेटेड वहाँ पे सवाल पूछेंगे। जैसा होता है इंटरव्यू वैसे ही वहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे अगर नर्स का इंटरव्यू होगा तो बहुत ही सीनियर्स वहाँ पे नर्स होंगी, ठीक है? उसके अलावा अगर आप फिजिकल टीचर हैं तो आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी करंट अफेयर पूछ लिया जाएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी फुटबॉल होते हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, सबसे आपसे वहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं। और आपके मतलब जो करंट अफेयर होता है कि किस खिलाड़ी को क्या अवार्ड मिला है या कौन सा देश किस प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी खेल होते हैं ओपन खेल होता है उस बार का वो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर को तैयार कर लेना है। चाहे आप पीआरटी से हो, चाहे आप टीजीटी से हो, चाहे पीजीटी से हो, आपको ये सारी चीज़ों को तैयार कर लेना है। तब जाकर आपका फिर वो आप नंबर 1 के रैंक पे आ सकते हैं। सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलता है। अगर आप पीआरटी टीचर के तहत जाएंगे तो 23,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी से रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूँगी जो 2026 के उस पर चलेगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स ओवरऑल यही है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। कोई डाउट होगा आपको जो भी देखेंगे तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या ही पूछा जा सकता है। मतलब कि आपके कमेंट से रिलेटेड मैं आपको जवाब दे दूंगी या वीडियो बना दूंगी। तो फ्रेंड्स ये भी जॉब बहुत बेहतर होता है और कई लोग कर भी रहे हैं। कई लोगों को मेरे ही वीडियो के थ्रू कई लोग 1-2 लोग खुद भी मुझे बताए हैं और कई लोग कार्यरत हैं लखनऊ में भी और कई सारे जगह पे जो भी मेरा वीडियो दिखता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड्स अगले महीने नेक्स्ट मंथ तक आपको यूपी टेट और बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको कुछ जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी, क्योंकि अभी पेपर्स में ही नोटिफिकेशन आ रहा है तो अभी मैं आपको कोई चीज़ें नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।